अभी हम बात करेंगे फिबोनाची सीरीज की। बेसिक जावा प्रोग्रामिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने एरिया फाइंड आउट करा था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करा। थर्ड लेक्चर में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करा वेरियस वेरियस सरफेसेस पे, एरिया भी, पेरीमीटर भी और वॉल्यूम भी। ठीक है, और मैंने उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेज में फाइंड आउट करा था। अभी क्या है, अभी हम कुछ थोड़े से बेस और एडवांस बेसिक में चलेंगे। तो अभी हम लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट को कंपेयर भी करेंगे, फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करेंगे, फिबोनाची सीरीज फाइंड आउट करेंगे, कोई रैंडम नंबर जनरेट करेंगे कभी भी, पैलिंड्रोम नंबर, प्राइम नंबर और प्रिंट आज की, मतलब आज की वैल्यू को प्रिंट करेंगे किसी भी कैरेक्टर के लिए। ये जो जनरेट रैंडम नंबर है ये हमेशा अधिकतर यूज होता है ओटीपी के लिए। ठीक है, जब भी आप देखते हो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ओटीपी आते हैं, किसकी मदद से? ये रैंडम नंबर की मदद से आता है। ठीक है, तो इन सब प्रोग्राम की बात करेंगे तो थोड़े बेसिक एडवांस में। तो आज हम बात करेंगे फिबोनाची सीरीज की। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? सम ऑफ प्रीवियस टू डिजिट। ओके, जब हम पहले दो डिजिट को ऐड करेंगे कोई तीसरा डिजिट मिलेगा नेक्स्ट। ठीक है, उसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट दो डिजिट 0 और 1 को ऐड करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। फिर 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 मिलता है, और फिर 2 और 1 को ऐड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, फिर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो वो होता है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, कि पहले दो डिजिट को सम करो और कोई जो रिजल्ट आएगा वो तीसरा डिजिट होगा। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज हम दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एक रिकर्सन की मदद से और एक विदाउट रिकर्सन की मदद से। ठीक है, तो एक चीज तो जो हमें अभी समझ में आई कि का प्रीवियस दो डिजिट का सम हमें तीसरा डिजिट है। तो इनिशियली दो डिजिट तो यहाँ हमेशा फिक्स रहेंगे, 0 और 1। 0 और 1 हमेशा पहले दो डिजिट फिक्स रहेंगे, लेकिन हमें एक लिमिट चाहिए कि कहाँ तक मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, कहाँ तक मुझे प्रिंट करना है। मान लीजिए कोई 10 बोल देगा, कोई 100 बोल देगा, मतलब 100 फिबोनाची डिजिट मुझे सीरीज प्रिंट करके दिखाओ, तो एक लिमिट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, एक मेन मेथड बनाता हूँ। मैंने यहाँ क्लास ऑलरेडी बनाया हुआ है टाइम सेविंग के लिए। ठीक है, फिबोनाची सीरीज नाम से मेन मेथड बना दिया। पहले यहाँ पे क्या है, दो डिजिट, मतलब पहला नंबर, नंबर 1 0 हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, और नंबर 2 1 हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कोई तीसरा नंबर मिलेगा, कोई तीसरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं थर्ड नंबर के लिए और एक नंबर और लूंगा, लिमिट। ठीक है, कहाँ तक मुझे प्रिंट करना है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे इनपुट, एक तरह से मुझे ये दो नंबर का इनपुट मिला तो ये तीसरा नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मुझे एक इनपुट चाहिए, वो क्या है? लिमिट की। तो लिमिट की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यूजर से लेता हूँ। तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैं यूजर से इनपुट लूंगा कि कहाँ तक मुझे प्रिंट करना है। तो मैं बोलूंगा एंटर नंबर, एंटर नंबर मैंने बोला। ठीक है, अब बोल दिया तो मैं इंटीजर टाइप का एक अच्छा लिमिट बनाया हुआ है। तो लिमिट में मैं वैल्यू को स्टोर करूंगा। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए मतलब यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे स्कैनर क्लास को यूज करना होगा। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर। जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो आपको हमेशा स्कैनर क्लास का मदद लेना होगा। सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप ये हो गया, एंटर नंबर हो गया। अब यहाँ पे हम रीड कर लेंगे नेक्स्ट इंट से, नेक्स्ट इंट ये वाला फंक्शन से यू। ठीक है, अब वैल्यू रीड हो चुका है। मुझे पता है कि शुरुआत यहाँ से होगा, मतलब दोनों को ऐड करना, तीसरा नंबर मिलते जाएगा, लेकिन जाना कहाँ तक है? लिमिट तक। और अभी हम विदाउट रिकर्सन की मदद से देख रहे हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग रिकर्सन। तो इसके लिए मुझे एक फॉर लूप लगेगा। तो मैं फॉर लूप को यहाँ बुला लेता हूँ। चलो भाई आ जाओ फॉर लूप। इंटीजर लूप चलाना है तो एक आइट्रेशन एक तरह से, तो आई ले लिया। आई को इनिशियलाइज में करता हूँ, कहाँ से? आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ 2 से। ठीक है, आई इक्वल टू 2, या मैं 0 से भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 0 से लेता हूँ, 2 नहीं होगा, सॉरी। आई इक्वल टू 0 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा? ठीक है, आई मतलब 0 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, या तो 1 से शुरू होगा, मान लीजिए 1 से शुरू होता है, तो जाना कहाँ तक है? ये लिमिट, लिमिट की वैल्यू तो आई इज, सॉरी कहाँ हो गया,
आई इज लेस देन इक्वल टू भाई साहब लिमिट होगा, ठीक है। और आई को मैं धीरे धीरे प्लस करते रहूँगा, ये हो गया, सॉरी। तो ठीक है, अभी हम, ये हो गया। अब इसके बाद ये हो चुका है, एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, अभी कुछ होगा तो पता चल जाएगा एरर क्यों आ रहा है। एरर है नहीं, बेकार में एरर आ रहा था। ठीक है, अब ये हो गया। तो पहले मुझे, मैं क्या करता हूँ ना, ये दोनों नंबर को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों नंबर को प्रिंट करता हूँ तो लूप से पहले प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और एक मैसेज दे देता हूँ मैं, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, प्लस n1 प्लस, अच्छा होगा दोनों के बीच में स्पेस दे दूँ मैं कॉमा के साथ, और इधर मैं दे देता हूँ प्लस n2, ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल में आप फॉर्म यहाँ पे होगा, जो n3 मैंने लिया था, n3 कब मिलेगा, जब n1 प्लस n2 होगा, ठीक है। अब n1 प्लस n2 3 में तो आ गया, ठीक है। अब उसको हमें प्रिंट भी करना है। मैं फिर से इस लाइन को लूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल भी कर दूंगा। अब एक सेकंड में एलन को हटा के प्रिंट रहने देता हूँ सिर्फ, ठीक है, प्रिंट रहने देता हूँ, यहाँ भी प्रिंट रहेगा। और पूरा मैसेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैसेज पहले प्रिंट हो चुका है। मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेस देके, कॉमा देके, प्लस n3 को प्रिंट कर देना है। अब n3 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब n3 में क्या हो गया, n1 प्लस n2 हो गया। अब क्या करो, उसके बाद ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो n2 की वैल्यू है ना, जो n2 की वैल्यू है उसको क्या कर दो, अब n1 में ट्रांसफर कर दो। तो मैं लिख दूंगा n1 इक्वल टू n2, तो n2 की वैल्यू क्या हो गई, n1 में आ गई। सिमिलरली अब n3 में क्या है, n3 में आप मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 प्लस 1 होता, 0 प्लस 1 हुआ तो ये दिया 1, ठीक है। तो n3 में 1 हो गया। तो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर n1 इक्वल टू n2 कर रहे हैं, मीन्स n2 का वैल्यू क्या था, 1 था, ठीक है। उसको हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं n1 में, तो n1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, जो n3 की जो वैल्यू है ना उसे हम n2 में भेज देंगे, ठीक है, n2 में भेज देंगे। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सेमीकोलन, n3 की वैल्यू क्या थी, n3 की वैल्यू थी 1, n3 की वैल्यू 1 थी। अब n2 की वैल्यू क्या हो गई, अब वो हो गई 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी, 1। अब ये जो n1 और n2 की वैल्यू 1 1 हो गई, फिर इस फोर लूप के अंदर जाएगी, लिमिट चेक होगा i का पहले 1 था, ठीक है। फिर ये 2 होगा, 2 अगर लिमिट कुछ भी अगर 4 5 डाला होगा तो उससे तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, फिर वो अंदर आएगा। तो n1 की वैल्यू अब 1 है और n2 की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 2, तो n3 की वैल्यू अब 2 हो जाएगा। उस तरीके से अब ये प्रिंट करेगा, लूप में एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ प्रोग्राम, देखिए रन फिबोनाची सीरीज में। ओके, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। ये जो है ना, ये जो लूप से पहले मुझे वहाँ कुछ गड़बड़, ये ना इसको यहाँ प्रिंट करना था, रीड करने से पहले। इस लाइन को हटा, फिर से एक बार कर देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैं नंबर रीड करने से पहले ही प्रिंट करवा दिया था, तो वो नहीं करना है, थोड़ा गड़बड़। एक्चुअली वैसे में अभी आउटपुट मिल जाता, बट थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए एंटर नंबर मैं 6 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 है, 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअली मैंने 1 से ले लिया था तो इधर से काउंट करा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं, अब वैल्यू डालिएगा, एक्चुअली में ये इक्वल टू नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो ये फिबोनाची सीरीज हो गया। तो ये
था विदाउट रिकर्सन। ठीक है, अब अगर हम रिकर्सन से बनाएंगे तो कैसे होगा, लाइक चलिए देखते हैं। इस पूरे प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को ही कमेंट आउट करूँगा कि क्या करूँ। मेन मेथड को छोड़ देता हूँ। ठीक है, मेन मेथड को छोड़ देता हूँ। ये विदाउट रिकर्सन था, कमेंट कर दिया, ये मिनिमाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो अच्छा, ये नहीं है, ये विदाउट रिकर्सन था। अब रिकर्सन की मदद से देखते हैं। ठीक है, ये हो गया मिनिमाइज। अब विदाउट अब पहले विदाउट रिकर्सन देखे, अब रिकर्सन की मदद से देखते हैं। ठीक है, तो एक मैं वैल्यू लेता हूँ, मतलब कहाँ तक मुझे जाना है, तो मैं एक नंबर बाई डिफॉल्ट अब यूजर इनपुट नहीं लेता हूँ, मैं काउंट की एक वैल्यू लेता हूँ। मुझे हाँ लिमिट है, काउंट और लिमिट वही सेम हो गया, मैं 10 तक जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं सिंपल सा कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। और क्या करता हूँ ना, जो इनिशियल दो वैल्यूज होती है n1 और n2, उसको मैं ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ स्टैटिक इंट n1 इक्वल टू 0, n2 इक्वल टू 1, ठीक है, और n3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कर लिया मैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिबोनाकी सीरीज करूँगा, और उसके बाद मैं n1 और n2 को प्रिंट कर दूँगा। तो n1 प्लस स्पेस दे देता हूँ दोनों के बीच में, प्लस n2 हो गया, और ये प्रिंट हो गया। अब मुझे विदाउट रिकर्सन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड कॉल कर लेता हूँ जो कि फिबोनाकी सीरीज को प्रिंट करेगा। फिबोनाकी सीरीज को प्रिंट करेगा तो वो वैल्यू क्या लेगा, वैल्यू कुछ लेगा नहीं, ये काउंट की वैल्यू को ले लेगा। ठीक है, काउंट की वैल्यू को लेगा, तो मैं लिखूंगा प्रिंट फिबोनाकी। ठीक है, प्रिंट फिबो के नाम से मेथड बनाता हूँ, प्रिंट फिबो, और काउंट ले लूँगा और 10 तक चलेगा वो। ठीक है, 10 नंबर जनरेट करके देगा n1 और n2 के बाद भी। अगर मैं -2 करता हूँ तो इसको इंक्लूड करके 10 नंबर करेगा। इसलिए प्रीवियस वाले में अगर आप इसको इंक्लूड ना करो तो देखिए आप इधर 6 नंबर जनरेट किए। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड करके करता है। अगर आप करना चाहो तो फॉर्मूला में आप चेंज कर देना, माइनस कर दोगे। माइनस नहीं करना है आपको, लूप की वैल्यू 2 से शुरू करनी है। यहाँ पे अगर मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ जो लूप है ना, इसको आप 1 की जगह 2 से शुरू कर देना, वो हो जाएगा। सिर्फ 6 वैल्यू प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 10 और 2 12 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अभी। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इस मेथड को डिफाइन नहीं करा। ठीक है, डिफाइन नहीं करा है। चलिए, तो मैं यहाँ कर्सर को ले जाता हूँ, ये अपने आप मेथड जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस मेथड के पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है, ये 10 नंबर है। 10 नंबर मतलब वहाँ तक मुझे, मतलब 10 फिबोनाची सीरीज मुझे प्रिंट करने, 10 और 2 12 प्रिंट होगा अभी उस हिसाब से। अगर मैं -2 कर दूँ ना, मैं पहले ही यहाँ -2 कर देता हूँ, चलो -2, ये भी 10 ही करेगा। ठीक है, इसके अकाउंट की वैल्यू अब यहाँ पे 8 हो चुका है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फॉर लूप को नहीं करता हूँ मैं, इफ करता हूँ। इफ काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब तक ऑपरेशन परफॉर्म करना। जब तक काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तभी तक तो करना। तब तक क्या करना है, n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 करो, n1 प्लस n2 करो, हो गया। और n1 में क्या करो, n2 की वैल्यू डाल दो फिर, और n2 में क्या करो, n3 की वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट कर दो सिस्टम। अच्छा, प्रिंट से याद आया, यहाँ पे फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट लेना है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नीचे वाली है ना। अब यहाँ पे स्पेस देने के बाद प्लस के साथ n3 प्रिंट कर दो, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से रिकर्सन, अब बात है हमें रिकर्सन से करना है, तो फिर इस मेथड को कॉल करो।
मतलब ये वैल्यू भी तो कम करना है ना मुझे। ठीक है, इस मेथड को कॉल करा, फिर से कॉल करा, उसी मेथड के अंदर जो काउंट की वैल्यू है उसे -1 करते जाना है बार बार। एट अ टाइम अगर कहीं भी काउंट की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है, ये मैंने इफ ब्लॉक के अंदर ही सारा काम करा है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ रिकर्सन का सिंबल भी आ गया। ठीक है, रिकर्सिव कॉल, क्योंकि इसी मेथड के अंदर से ये वैल्यू देखिए, अब वहाँ से 8 आया था, 8 आया, 8 8 इस 8 की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। ठीक है, तो एन यहाँ प्रोसेस हुआ, N3 में N1 प्लस N2 गया, फिर यहाँ स्वैप हुआ नंबर, N2 की वैल्यू N1 में गई और N3 की वैल्यू N2 में गई। N3 ब्लैंक हो गई फिर से, फिर यहाँ N3 प्रिंट हो गया, ब्लैंक तो नहीं हुआ बट N3 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे काउंट -1, काउंट -1 मतलब पहले 8 था, अभी यहाँ काउंट -1 7 हो गया। फिर ये मेथड कॉल हो गया, फिर यहाँ पे गया, काउंट की वैल्यू अभी भी 7 है, फिर यहाँ आया 7 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू। उसी तरीके से ये एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक, फिर एक टाइम आएगा जब काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसा 0 हुआ इफ ब्लॉक के बाहर, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, मतलब यहाँ के बाद एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए मेन मेथड में चलते हैं और यहाँ से रन कर देते हैं, देखिएगा खुद भी खुद। ये देखो 10 नंबर जनरेट करके दे दी, आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 एंड 4 10। इस तरीके से फिबोनाची सीरीज जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ हमने दो तरीके से जनरेट किया, विदाउट यूजिंग रिकर्सन और विथ रिकर्सन। ठीक है, तो ये अभी बेसिक जावा प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद हम बात कर लेंगे प्राइम नंबर की। ठीक है, प्राइम नंबर कैसे जनरेट होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी फिबोनाची हमने जनरेट करा, फिर प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और रेगुलर जॉब अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, करके रखना। मैं डेली बेसिस पे यहाँ जॉब अपडेट पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।